हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रसंग है, अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादि को ना चाहने का कारण दिखलाते हैं। जब महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर ये वाक्य चल रहा है, हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, सुसर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आततियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाले दोष तो दोनों के लिए समान ही है, फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन दो श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संहार उत्पन्न होता है, वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन अब ये उन्हें बतलाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, अब इसे बताते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, और ऐसा हम सुनते आए हैं। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग, रूप और कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। हाँ, शोक। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं
सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। हरे कृष्णा।